ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूढ़िहान कर रहे हैं। ये तो आत्माएं जानती हैं कि एक ही हमारा बाप है और शिक्षा भी देते हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना, गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल को भी बच्चे समझ गए हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है दोनों सहज। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। 84 जन्मों का चक्र भी फिरता रहता है, ये याद रहना चाहिए। अभी हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ है, अब वापस जाना है। परंतु पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में वापस जा नहीं सकती। पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में वापस जा नहीं सकती। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है। जो करेंगे सो पाएंगे। खुशी में भी वही आएंगे और दूसरों को भी खुशी वही लाएंगे। दूसरों को भी खुशी में वही लाएंगे जो खुद खुशी में रहेंगे। औरों पर भी कृपा करनी है, रास्ता बताने की। तुम बच्चे जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह भी कोई को याद रहता है, कोई को नहीं, भूल जाता है। यह भी याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे कि यह कौन सा युग है, पुरुषोत्तम संगम युग है। तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप टीचर गुरु के रूप में याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। परंतु चलते चलते कुछ रोला पड़ जाता है। जैसे पहाड़ों पर नीचे ऊपर चढ़ना होता है ना, वैसे बच्चों की अवस्था भी ऐसे होती है। कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। कोई बहुत ऊंच चढ़ते हैं फिर गिरते हैं। अगर बहुत ऊंच चढ़ जाते हैं और फिर एकदम से गिर जाते हैं तो आगे से भी जास्ती गिर पड़ते हैं। बहुत ऊंचा चढ़कर फिर जब गिरते हैं तो पहले से भी जास्ती गिर पड़ते हैं। की कमाई चट हो जाती है। भल कितना भी दान पुण्य करते हैं, परंतु फिर पुण्य करते करते अगर पाप करने लग पड़ते हैं तो सब पुण्य खत्म हो जाते हैं। पुण्य करते करते अगर कोई पाप कर्म किया तो वो सब पुण्य खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना। याद से ही पुण्य आत्मा बनेंगे। अगर संग के रंग से भूल ही भूल करते जाए, अगर संग के रंग में आकर भूले ही भूले करते जाए तो आगे से जास्ती नीचे गिर गए। पहले जब बाप को नहीं जानते थे तब कुछ ऐसा करते थे तो थोड़ा कम, लेकिन आज जानकर और किसी के संग के रंग में आकर अगर गलती पे गलती करते जाते हैं तो पहले से भी जास्ती नीचे गिर जाते। फिर वह खाता जमा नहीं रहेगा, ना हो जाएगा, ना माना घाटा हो जाएगा। पाप का काम करने से ना हो जाता, बहुत पाप का खाता बढ़ जाता है। मुरादी संभाली जाती है ना। बाप भी कहते हैं तुम्हारा खाता पुण्य का था, पाप करने से वह 100 गुना हो जाता है और ही घाटे में आ जाएगा। पाप भी कोई तो बहुत बड़ा, कोई हल्का होता है। पाप भी तरह तरह के होते हैं, कोई बहुत बड़ा और कोई हल्का होता है। काम है सबसे कड़ा और क्रोध है सेकंड नंबर, लोभ उनसे कम। सबसे जास्ती काम वश होने से जो जमा हुआ वह ना हो जाता है, फायदे के बदले नुकसान हो जाता है। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। ये भूल जाते हैं कि सतगुरु की अगर निंदा की तो ठोर नहीं मिलेगी। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं। क्या कारण हुआ? अक्सर करके काम की चोट लगती है। यह है कड़ा दुश्मन, उनका ही बुत बनाकर जलाते हैं। क्रोध लोभ का बुत नहीं जलाएंगे, नहीं बनाएंगे। काम पर ही पूरी जीत पानी है, तब जगत जीत बनेंगे। बुलाते भी हैं कि हम जो रावण राज्य में पतित बने हैं हमको आकर पावन बनाओ। गाते तो सब है पतित पावन, हे पतितों को पावन बनाने वाले सीताओं के राम आओ। परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। ये भी जानते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया स्थापन करने आएंगे, परंतु बहुत टाइम देने से घोर अंधियारा हो गया। ज्यादा समय डालने से बहुत अंधियारा हो गया। ज्ञान और अज्ञान है ना। अज्ञान है भक्ति, जिसकी पूजा करते हैं उनको जानते ही नहीं, तो उनके पास पहुंचेंगे कैसे? जिसकी पूजा कर रहे हैं उसको ही नहीं जानते तो उसके पास पहुंचेंगे कैसे? इसे दान पुण्य आदि निष्फल हो जाता है। करके कुछ अल्पकाल के लिए कागविष्टा के समान सुख मिलता है, बाकी तो दुख ही दुख है। अब बाप कहते हैं मामिकम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाए। अब देखना है हम कितना याद करते हैं। ये देखो कि
कि हम कितना याद करते हैं, जो पुराना खत्म हो और नया जमा हो हमारा। इतना हमारी याद की यात्रा है, अपने आप में देखना चाहिए कि इतनी है हमारी याद की यात्रा कि पुराने खाते जो हैं हमारे पाप के वो खत्म हो जाए और पुण्य का खाता जमा हो जाए। है इतना? कोई तो कुछ भी जमा नहीं करते। सारा मदार है बच्चे याद पर। याद बिगड़ पाप कैसे मिटे अथवा कटे कैसे? पाप तो बहुत है, जन्म जन्मांतर के पाप है। इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से कोई जन्म जन्मांतर के पाप कट नहीं जाएंगे। ध्यान देना अभी इस बात पर। अगर इस जीवन की जीवन कहानी सुना दी तो पाप कटेंगे नहीं, सिर्फ इस जन्म की हल्काई हो जाती है, माने हल्के हो जाएंगे। अगर भगवान से अपने इस जन्म के कुछ भी ऐसे भी कर्म हुए अगर बता देंगे तो हल्के हो जाएंगे। बाकी तो मेहनत बहुत करनी है। इतने जन्मों का जो हिसाब किताब है वो योग से ही चुकत होने वाला है। विचार करना चाहिए कि हमारा योग कितना है। हमारा जन्म सत्यु के आदि में हो सकेगा? विचार करें, हमारा योग कितना है? क्या हमारा जन्म सत्यु की आदि में हो सकेगा? जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सत्यु के आदि में जन्म लेंगे। वे छिपे नहीं रह सकते। जो पुरुषार्थ करते हैं वो कभी छिपे नहीं रह सकते। सब तो सत्यु में नहीं आएंगे, पिछाड़ी में जाकर थोड़ा पद पाते। अगर पहले आते भी हैं तो नौकरी करते हैं, माना सतयुग में नौकरी करते हैं, माना बड़ों के नीचे। यह तो कॉमन बात है समझने की। इससे बाप को बहुत याद करना है। तुम जानते हो हम नई दुनिया के लिए विश्व का मालिक बनने आए हैं। जो याद करेंगे उनको जरूर खुशी रहेगी। अगर राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम राजा बनने वाले हैं। जो सेंटर खोलते हैं, सर्विस करते हैं, उनकी भी कमाई होती है, उनको भी बहुत फायदा मिलता है, उनको भी उजूरा मिल जाता है। कोई 3-4 सेंटर भी खोलते हैं ना, जो जो करते हैं उनका हिस्सा तो आता है ना। मिलकर माया के दुख का छप्पर उठाते हैं तो इसमें कंधा सब देते हैं, तो सबको उजूरा मिलता है। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं, उनको खुशी बहुत होती है। दिल जानती है हमने कितनों को रास्ता बताया, कितनों को उद्धार किया है। सब कुछ करने का समय तो यही है। खान पान तो सबको मिलता ही है, खान पान तो सबको मिलता ही है। कोई तो कुछ भी काम नहीं करते। जैसे मम्मा ने कितनी सर्विस की, सर्विस से उनका बहुत कल्याण हो गया। इसमें भी बहुत सर्विस बहुत चाहिए। मम्मा ने कुछ धन थोड़ा लगाया, मम्मा ने धन लगाया क्या? सर्विस की। धन लगाने से कुछ नहीं होता, अंदर से बाहर से सच्चा और साफ होना चाहिए। तन मन भी जिसके पास, माना अगर अच्छी से बुद्धि से दिल से अगर तन मन ही लगा दे तो वो धन के बराबर ही है, जिसके पास धन नहीं है। तो मम्मा के पास कौन सा धन था? मम्मा ने धन थोड़ा लगाया, मम्मा ने तो तन मन लगाया, सर्विस की। सर्विस से उनका बहुत कल्याण हो गया। इसमें भी सर्विस बहुत चाहिए। योग की भी सर्विस है ना। कितने डीप डायरेक्शन मिलते रहते हैं, कितने तुमको डीप डायरेक्शन मिलते रहते हैं। अभी तो आगे चलकर क्या क्या पॉइंट्स निकलेंगी। दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, नई नई पॉइंट्स निकलेंगी। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं वे झट पकड़ लेते हैं। जो निश्चय बुद्धि होंगे ना, आगे चलकर वो तो बहुत मजे लेंगे, और जिनमें जरा सा भी संशय होगा वो अभी दिखाई पड़ेगा। ऐसा हो जाएगा, झट ऐसा होगा तो झट उनका साक्षात्कार जल्दी जल्दी सबको होने लगेगा, अगर इतना सा भी संशय हो। और निश्चय बुद्धि हो गए वो भी छिपे नहीं रह सकते, उनका भी साक्षात्कार होगा। देखो इनका निश्चय कितना पक्का है। आगे चलकर बहुत बहुत पॉइंट्स निकलेंगे, दिन प्रतिदिन उन्नति हो जाएगी, नई नई पॉइंट्स निकलेंगी। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं वह झट पकड़ लेते हैं। जो सर्विस ही नहीं करते उनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। बिंदी रूप क्या समझे, कैसे समझे? तुम कोई से पूछो आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा का देश काल बताओ तो कभी नहीं बता सकेंगे। मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते हैं, तुम आत्मा को पूछो तो मूंझ जाएंगे, किसको भी मालूम ही नहीं है। आत्मा इतनी छोटी बिंदी और उसमें इतना सारा पार्ट मुंडा हुआ है। यहाँ भी बहुत है जो आत्मा परमात्मा को जानते ही नहीं है। लोग बाबा कहते हैं यहाँ भी बहुत है, माना जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं
वो भी सही तरीके से आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। सिर्फ विकारों का संन्यास किया है वह भी कमाल है, विकारों का संन्यास कर दिया वह भी कमाल है। सन्यासियों का धर्म अलग है, ये ज्ञान तुम्हारे लिए है। बाप समझाते हैं तुम पवित्र थे, फिर अपवित्र बने, अब फिर पवित्र बनना है। तुम ही 84 का चक्र लगाते हो, दुनिया में जरा भी इन बातों को नहीं जानते। ज्ञान अलग, भक्ति अलग है। ज्ञान चढ़ाता है, भक्ति गिराती है ना। अर्थ समझना है इस बात को, इस बात को इस तरह से नहीं, भक्ति गिराती है। भक्ति से ही भगवान मिला है। आज हमें भगवान मिला है तो भक्ति से मिला है। भक्ति गिराती का अर्थ ये है कि भगवान से मिलने के लिए भक्ति करते थे, अब जब भगवान मिल गया, ज्ञान मिल गया, तो हम ऊपर उठ सकते हैं। भक्ति करते करते हम नीचे आते चले गए, उसका अर्थ ये है। अभी बाबा मिला तो हम ऊपर उठ गए, ज्ञान मिल गया, और ज्ञान मिलने से समझ मिल गई, और समझ मिलने से हमारी बुद्धि विशाल हो गई, तो अभी हमारी चढ़ती कला है। तो रात दिन का फर्क है। मनुष्य बल कितना भी अपने को वेद और शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं है। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, परंतु तुम्हारे में भी ना नंबर वार मालूम तो पड़ा है, सब कुछ जान गए हो, पर तुम्हारे में भी नंबर वार। भूलने के कारण ही तो खुशी गुम हो जाती है, नहीं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा से तुमको ये वर्षा मिल रहा है, बाबा साक्षात्कार करा देते हैं, परंतु साक्षात्कार किया और श्रीमत पर नहीं चले तो फायदा ही क्या। बाबा आए, बाबा ने साक्षात्कार करके दिखाया, बाबा चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाबा दिख रहे हैं, लेकिन बाबा की ही श्रीमत पर नहीं चले तो क्या फायदा, उस साक्षात्कार से क्या फायदा किया। बाप को दुख में सिमरन करते हैं, जब दुख है ना तो बाबा बाबा वो निकलती रहेगी। बाप को दुख में सिमरन करते हैं, बाप को कहते हैं लिबरेटर, हे राम, हे प्रभु कहते हैं, परंतु वह कौन है यही नहीं जानते। भक्ति में कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बिल्कुल नहीं। अगर कहते होते तो ये तो फिर परंपरा से चला आता, आत्मा आत्मा। भक्ति तो चली आती है ना। भक्ति अथाह है, ज्ञान है। मनुष्य समझते भक्ति से भगवान मिलेगा, परंतु कैसे, कब, यही नहीं जानते। भक्ति कब शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करते हैं, ये कोई नहीं जानते। क्या इतना 40,000 वर्ष और भक्ति करते रहेंगे। एक तरफ मनुष्य भक्ति कर रहे हैं और दूसरी तरफ तुम ज्ञान पा रहे हो। मनुष्यों से कितना माथा मारना पड़ता है, इतनी प्रदर्शनी करते हो, फिर भी निकलते कितने हैं। फोटो में कोई है, कितनों को आप सामान बनाकर ले आते हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कितने हैं, पूछ रहा है बाबा। आज फोटो में से कोई आ जाते हैं, बहुत सारी भीड़ हो जाती है। आप ये बताओ सच्चे सच्चे ब्राह्मण कितने, यह हिसाब अभी नहीं निकाल सकते। बहुत झूठे बच्चे भी हैं, बहुत झूठे बच्चे भी हैं। ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं ना, बाबा गीता की कथा सुनाते हैं, तुम भी सुनाते हो, यथा बाबा तथा बच्चे। जैसे बाबा कथा सुना रहे ऐसे बच्चे भी सुनाते, तुम भी सुनाते। बच्चों का भी काम है सच्ची सच्ची गीता सुनाना। शास्त्र तो सबके हैं, वास्तव में जो भी शास्त्र आदि हैं वे सब है भक्ति मत। ज्ञान का पुस्तक एक ही गीता है। गीता है माई बाप, बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं। मनुष्य फिर ऐसे बाप की ही गला नहीं करते हैं। बाबा जो सबकी सदगति करने आया है, मनुष्य फिर ऐसे बाप की ही गला नहीं करते। शिव बाबा की जयंती है हीरे तुल्य, ऊंच से ऊंच भगवान ही सदगति दाता है, बाकी और किसी की महिमा कैसे हो सकती है। देवताओं की महिमा करते हैं, परंतु देवता बनाने वाला तो एक ही बाप है ना। हमारा कंस्ट्रक्शन भी होता है तो डिस्ट्रक्शन भी होता है। बहुत है जो कुछ समझा नहीं सकते तो स्थूल काम करो, जो कुछ समझा नहीं सकते तो स्थूल काम करो। मिलिट्री में सब काम करने होते हैं ना, सब काम करने वाले चाहिए ना मिलिट्री में। कहा भी जाता है पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़े। मम्मा बाबा जो करते हैं उनसे सीखो। तुम भी समझ सकते हो अनन्य बच्चे कौन है।
बाबा से पूछेंगे तो बाबा भी नाम बतलाएंगे कि फलाने को फॉलो करो। अगर बाबा से कोई पूछे यार बाबा किसके साथ किसका संग करे, किसके संग रहें और जिससे हमारा कल्याण हो सकता है, क्योंकि हर घड़ी तो बाबा मिल नहीं सकता, तो बाबा बताता था कि इसके संग में रहना। बाबा से पूछते थे बाबा किसके संग में रहो, बाबा बच्ची उसके संग में रहना, उसका संग बड़ा अच्छा, वो ज्ञान योग बहुत अच्छा करती है। तो बाबा ऐसे संग दिलाते थे कि ज्ञान योग में उन्नति हो। और जिसकी बुद्धि खराब होएगी बाबा थोड़ा कहेंगे उसके संग में रहो, तो उसके संग से बाबा कहेंगे सावधान रहना, उसकी बुद्धि खराब है। क्योंकि एक जिसकी बुद्धि खराब होती है उसके संग में कोई भी जाएगा ना, तो ना चाहते भी उसकी बुद्धि खराब हो जाए, क्योंकि खुद में इतनी ताकत तो आई नहीं कि दूसरे की बुद्धि का परिवर्तन कर सके। तो बाबा से पूछते बाबा किसके संग में रहे, बाबा से पूछेंगे तो बाबा भी नाम बताएंगे कि फलाने को फॉलो करो। जो सर्विसेबल नहीं वह औरों को क्या सिखलाएंगे, वह तो और ही टाइम वेस्ट कर देंगे। बाबा समझाते हैं अपनी उन्नति करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। चित्र रखे हैं, हमने 84 जन्म कैसे लिए, यह अब समझा है तो दूसरों को समझाओ, इतना सहज है। यह बनना है। कल इनकी भक्ति करते थे, आज नहीं। नॉलेज मिल गई ना बच्चे, ऐसे बहुत आकर नॉलेज लेंगे। जितना तुम सेंटरों का जास्ती घेराव डालेंगे ना तो बहुत आकर समझेंगे। सुनने से उनको खुशी का पारा चढ़ जाएगा। नर से नारायण बनना है। सच्ची सत्यनारायण की कथा भी है। भक्ति से तो गिरते ही जाते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता ज्ञान क्या चीज है। तुमको बेहद का बाप यथार्थ समझाते हैं। बाबा कहते कल तुमको राजाई दी, फिर तुम्हारी रजाई कहाँ गई? यह तो तुम जानते हो ना, यह एक खेल है। एक ही बाप है जो सारे खेल का राज बताते हैं। हम कहते बाबा आप बांधेले हो ड्रामा में, कहते बाबा आप बांधेले हो ड्रामा में, आपको आना ही पड़े। पति दुनिया और पति शरीर में ईश्वर की बहुत महिमा करते। बच्चे कहेंगे बाबा हमने आपको बुलाया तो आपको आना ही पड़े, हमारी सर्विस करने अथवा हमको पति से पावन बनाने। कल्प कल्प हमको सो देवता बनाकर आप चले जाते हो। यह जैसे एक कहानी है। जो होशियार है ना उन्हों के लिए तो एक कहानी है। तुम बच्चों को खुश मिजाज होना चाहिए। बाबा भी ड्रामा अनुसार सर्वेंट बना है। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान छोड़ो, नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। बाप जो समझाते हैं ना उनको अच्छी तरह मंथन करो। बुद्धि से समझते हो हम आए हैं या बनने के लिए, इतना समझ आती है कि हम आए हैं बनने के लिए, या बाबा की खातिर आए हैं कि बाबा आपके लिए आ गए हम, या अपने लिए आए हो बनने के लिए। ये बुद्धि में समझ होनी चाहिए कि हम यहाँ आए हैं बनने के लिए। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। भगवान उवाच, वो लोग भगवान को मनुष्य समझ लेते हैं या निराकार कहते हैं। तुम आत्माएं भी सब निराकारी हो, शरीर लेकर पाठ बजाती हो, बाबा भी पाठ बजाते हैं। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको ही निश्चय होगा कि हम माला का दाना अवश्य बने। नर से नारायण बनना है। फेल होने से ऑटोमेटिकली राम सीता बन जाते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, परंतु माया का ऑपोजिशन भी बच्चे बहुत होता है। माया तूफान में लाती है। माया क्या है? अपनी कमी कमजोरियां जो तूफान में ले आती हैं, ये अपोजिशन खड़ी करती है। माया तूफान में लाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।